नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भगवान प्रकट हो वो, एक पुकार, एक असंभव सा प्रयास। इस अभियान से हम बार बार आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप इस अभियान से जुड़ें, इस अभियान में अपनी भी एक पुकार शामिल करें। ऐसा हम क्यों कहते हैं, जबकि तो हम खुद ही ये कह रहे हैं कि असंभव सा प्रयास है, मूर्खतापूर्ण अभियान है। तो क्यों हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप इस अभियान से जुड़ें? ऐसे सवाल निसंदेह आपके मन में भी आते होंगे जिन्हें जानने का प्रयास आप करते हैं, और ऐसे ही जो प्रश्न है वो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं पवन कुमार चौधरी जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पवन जी का स्वागत करते हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। पवन जी, एक असंभव सी पुकार है, एक मूर्खतापूर्ण अभियान है। तो पहली बात तो ये हो जाती है कि अगर हम ये जानते हैं कि ये मूर्खतापूर्ण अभियान है तो लोग इससे क्यों जुड़े, और दूसरी चीज ये है कि अगर व्यक्ति इससे जुड़ना भी चाहे तो वो कैसे इस अभियान से जुड़ सकता है? बहुत सुंदर, बहुत बेसिक प्रश्न आपने किया है कि भगवान, इस पुकार से पहली प्रश्न है कि क्यों जुड़े, और दूसरा प्रश्न है कि कैसे जुड़े। जैसे कि आपने कहा कि हम इस प्रयास को नाम देते हैं कि ये मूर्खतापूर्ण प्रयास है, या असंभव प्रयास है, या एक पागलपन भरा प्रयास है, जो भी कहिए। बिल्कुल आपने इस अभियान के बारे में एकदम सही बात का चित्रण किया है या बात रखी है कि यह एक मूर्खतापूर्ण अभियान है। आपने, हमारा स्वयं का, हमारी एक पत्रिका भी निकलती है, मैं आपको बता दूं, वो पत्रिका का नाम है परम सत्ता, और उस पत्रिका में भी सबसे ऊपर एक लिखा रहता है वाकया कि एक महामूर्ख पवन कुमार चौधरी। क्योंकि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि भगवान 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 प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, भगवान प्लीज़। तो एक बार हमने किसी से चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा कि जैसे आपने एक आउट ऑफ द वे बोल रहा हूँ कि शोले पिक्चर देखा होगा, उसके अंदर एक छोटी सी कहानी आती है, उसमें वो कहता है कि गब्बर सिंह को डाकू होता है बड़ा, उसको पकड़ लो। तो वो बोलते हैं कि गब्बर सिंह का बिल्ली का बच्चा है जिसको दौड़े और पकड़ लिया। मतलब हम अगर यहाँ पर कहते हैं भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, तो क्या मजाक कर रहे हैं? भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान को कह रहे हैं भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। क्या बात है, क्या कर रहे हो, क्या रहे हो कि भगवान को कह रहे हो भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, और वो भी तुरंत प्रकट हो। क्या ऐसे भगवान प्रकट हो जाएंगे? कितने साल से तो कह रहे हो, और कितने साल और हो जाएंगे, कब कब? हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही सोचा। ये निरा मूर्खतापूर्ण प्रयास है। हम स्वयं इसे मूर्खतापूर्ण का नाम देते हैं। हम स्वयं इसमें पत्रिका में लिखते हैं एक महामूर्ख। अगर मेरे पिता को, अगर जिसका दिया मैं खाता हूँ, जिसके जीवाए में जीता हूँ, जो मेरा परम पिता है, जो मेरा प्राणों का आधार है, जो मेरे अस्तित्व का आधार है, जिसके कारण मेरा एक एक रोम जीवित है, जिसके कारण मेरा अस्तित्व मेरा ही नहीं, जिसके कारण सूरज चांद धरती आकाश हवा पानी हर चीज़ का अस्तित्व है, जिसके कारण मैं हूँ और जिससे मैं हर कुछ मांगता हूं, उससे मैं एक प्रकट होने की मांग ना करूं। अगर ये मूर्खतापूर्ण है तो बिल्कुल 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 1,00,00,000% हम महामूर्ख हैं। और मूर्खता, हमें अपने पिता को आवाज़ देनी अगर मूर्खता है तो हाँ, हम मूर्ख हैं। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, वो एक तुझे पुकार है, सीधी सिंपल सी पुकार है। मूर्खता भरी तो हाँ बिल्कुल मूर्खता भरी, तू प्रकट नहीं होगा तो हाँ बिल्कुल प्रकट मत हो, लेकिन हम तेरे दिए, तेरे बेटे तुझे इतना, तो मेरे ख्याल से आप हमें मूर्ख कहें जो कहें, इतना तो बनता है कि हम उसे एक आवाज़ दें कि तू प्रकट रहे, तू यहीं पे है, तू मेरा माँ बाप है, तू समर्थ है, तू सुन सकता है, तू हर कण में रह सकता है, तू हर कुछ कर सकता है, तू प्रकट रहने काम में असमर्थ है। प्रकट रहने काम में तू असमर्थ है। कैन वी इमेजिन? नहीं। मेरा पिता, आपका पिता, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा गॉड, हमारा वाहेगुरु, हमारा प्राणपति, हमारा कण कण का वासी, रोम रोम में रहने वाला, जर्रे जर्रे में रहने वाला, जगत का आधार, हर रोम का आधार, किसी भी मायने में
किसी भी मायने में असमर्थ नहीं है, किसी भी उससे ज़्यादा समर्थ कोई नहीं है, उससे ज़्यादा परम समर्थ कोई नहीं है। हम उससे हजार चीज़ें मांगते हैं, हम चीज़ मांग तो सकते हैं ना, वो प्रकट होगा नहीं होगा, देना नहीं देना उसकी काम है, वो जाने, उसका काम जाने। नहीं प्रकट होगा, क्या धंधा करने बैठे हैं कि तू प्रकट होगा तो तुझे आवाज़ दूं और तू प्रकट नहीं होगा तो तुझे आवाज़ ना दूं? तू मत प्रकट हो, मैं तुझे आवाज़ दे रहा हूँ, प्रकट रहे, प्रकट रहे। मेरे पिता तू यहाँ है, सुन रहा है, तूने सुन लिया, मेरे लिए काफ़ी है। तू प्रकट होवे नहीं होवे तेरी मर्जी, मेरे लिए इतना काफ़ी है, तूने सुन लिया। और इतना तो बहुत काफ़ी है, इतना भी काफ़ी है कि तू ना सुने तो भी तुझे आवाज़ दूंगा। बिल्कुल। तू ना सुन, तू सुनता है नहीं सुनता है वो भी मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं मेरे प्यारे परम प्यारे, मेरे परम प्राणों के प्यार, मेरे आधार, मेरे पापा, मेरे माँ बापू, मेरे दादा, मेरे क्या बोलूँ, मैं जो बोलूँ वो मेरे सब कुछ, मेरे सांसों के आधार, मेरे सांसों के आधार से मैं हजार चीज़ें मांगता हूँ। तो मैं हजार चीज़ों मांगने में नहीं सोचता हूँ, तो मैं तुझसे हजार चीज़ें मांगने के बाद कम से कम एक चीज़ मांग रहा हूँ कि तू यहाँ पर है, प्रकट रहे। और तू है या नहीं है मुझे वह भी पता नहीं है, लेकिन तू जो भी है तू प्रकट रहे। तेरे कारण मेरा अस्तित्व है। मैं नहीं था 1950 में, मैं नहीं था 2050 में, मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि इतनी ज़िंदगी तो होगी नहीं अभी तो। लेकिन तू था, तू है, तू रहेगा, तुझे मैं आवाज़ देता हूँ। सभी कहते हैं तू सुनता है तो तू मेरी भी सुनता ही होगा, तुझे मैं आवाज़ देता हूँ। तो भगवान को हम क्यों पुकारें? मेरे ख्याल से भगवान को हम इसलिए पुकारें कि वो हमारा है, हमारा रचयिता है, हमारे प्राणों का प्राण है, उसे हम हर कुछ मांगते हैं। तो मेरे ख्याल से एज पर मी, जो भी मेरा छोटा मोटा अर्थहीन कहो, मूर्खता कहो, जो भी बुद्धि के अनुसार मेरे ख्याल से उसे नहीं पुकारना मूर्खता है, उसे नहीं पुकारना गलत है। उसे हमें ज़रूर एक आवाज़ देनी चाहिए। और क्यों दूसरे क्यों पुकारें? भाई ठीक है, तुम्हें लगता है पुकारना चाहिए, तुम पुकारो, तुम दूसरों को क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि वो केवल मेरा पिता नहीं है और मेरे पुकारने से कुछ नहीं होना है। वो अनंतो ब्रह्मांड का हर कण का पिता है। और मैं उससे ये नहीं कहता कि तो भगवान मुझे दिखता, तू सबको दिखते प्रकट रहे, सबको लाड करते प्रकट रहे। तो हमारा एक लोगों से भी निवेदन है कि क्यों ना भाई वो आपका भी पुकार हो जाए। हाँ, आपका भी एक पुकार हो जाए, आपका भी वह पिता है। हाँ, ये हमारा एक, हम तो खुद कहते हैं मूर्खता भरा निवेदन है। आपको 100 बार अच्छा लगे आप आवाज़ दो, नहीं लगे मत दो, कोई बात नहीं है। लेकिन हम आपसे निवेदन तो कर सकते हैं ना कि भाई एक आवाज़ आप भी लगा दो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि वह जो मेरा परम प्यारा है, प्राणों का प्राण है, मेरा ही नहीं सबका प्राणपति है, उसके कान में उसके 2 आवाज़ जाएगी, एक पवन की जाएगी, एक मेरी भावना बहन की जाएगी। तो उससे जब हजारों लाखों करोड़ों की आवाज़ जाएगी, शायद वो सोचेगा मेरे इतने बच्चे सब पुकार रहे हैं, तो चलो भाई प्रकट हो जाते हैं। वही जो प्रश्न किया, वो चाहेगा कब? वो चाहेगा जब हम उसे आवाज़ देंगे। तो ये हमारा मूर्खतापूर्ण निवेदन है सभी से कि भाई आप भी क्यों ना एक आवाज़ दो, देना हो दो, नहीं इसमें कोई प्रकार का ये नहीं है कि आवाज़ इतने बजे देनी है, यहाँ देनी। अभी अगला प्रश्न यही आ रहा है आपका कि इसमें कैसे जुड़े, कैसे पुकारें। तो कैसे जुड़े, कैसे पुकारें? वेरी सिंपल की पहली बात तो हम लोग कोई प्रकार से ज्ञानी नहीं है, भक्त नहीं है, गुरु नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। साधारण से साधारण, परम साधारण सही है, या बिलो ग्रेड मानव भी कहलाने लायक नहीं, निम्नाति निम्न हम भगवान तेरे बच्चे हैं। और तुझे हम हमारी तमाम ज़रूरत में कैसे आवाज़ देते हैं? हम तुझे हमारी तमाम ज़रूरत में जब आवाज़ देते हैं तो किसी से पूछने नहीं जाते हैं कि भाई मेरे बेटा बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरे को ये नौकरी नहीं लगी है, मेरे पेट में दर्द है, मैं भगवान को कैसे आवाज़ दूं? हम बैठे बैठे, हमारे बगल में कोई बैठा उसे भी नहीं पता चलता, लेकिन हम भगवान को एक आवाज़ दे देते हैं, भगवान पेट दुख रहा है, भगवान ये कमी है, भगवान ये ज़रूरत है, भगवान ये तो नहीं मिला। हम जैसे आता है, जिस भाषा में, जिस तरीके से, बिना होठ हिलाए हम एक आवाज़ दे देते हैं। हम मानते हैं कि वो है, उसने सुन लिया। तो उसी तरीके से किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, कैसे भी, कोई मंत्र नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कुछ नहीं। जैसे याद आया कभी तो हम एक आवाज़ दे देते हैं कि भाई एक आवाज़ किसी भी तरीके से, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। उसने सुन के, हम एक छोटा सा कल भी उदाहरण दिए थे कि हम सड़क पर चलते हैं, भावना बहन, हम सड़क पर चलते हैं
और सड़क पर किसी व्यक्ति को बुलाना होता है, ए भाई साहब, हम उसे आवाज़ देते हैं, आगे चल रहे 4-5 व्यक्ति हमारी तरफ देख रहे हैं, मुझे पुकारा, नहीं नहीं तुम्हें नहीं, अच्छा मुझे पुकारा, वो जिसे आवाज़ देते हैं वो आ जाता है, अच्छा बोलिए भाई क्या बात है। तो एक साधारण व्यक्ति को भी पता चलता है कि हमने उसे आवाज़ दी जी। बिना नाम, उसका नाम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, ऐसा करते हैं तो अभी उसे। तो क्या मेरे परम प्यारे को, भगवान को, परम पिता को, सब कुछ बनाने वाले को, भाषा को बनाने वाले को, उसको नहीं पता चलेगा कि हमने उसे आवाज़ दी? जी पवन जी, तो उसे किसी भी तरीके से, कहने का मतलब किसी भी तरीके से आवाज़ है, कोई इसमें ये नहीं है कि उसे कैसे पुकारना, कैसे भी पुकारे। बिल्कुल। पवन जी, आपने एक पर्चे में लिखा था, भगवान प्रकट हो के का ही पर्चा था, जिसमें आपने लिखा था कि लिख कर पुकार रहे हैं, और आप बहुत सारी पत्रिकाएं भी निकालते हैं जिसमें आप लिख कर भगवान को पुकारते हैं। तो क्या लिख कर पुकारने की कोई खास विधि है भगवान को? बहुत सुंदर प्रश्न किया। हाँ, हमारी पत्रिका में कई बार आता है, कई बार हम लोग एक फॉरम भी दे देते हैं। फॉरम यानी कि एक जस्ट इसमें लिखा था भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, उसको हल्का करके लिख देते हैं, हम उस पर पेन भी चला सकते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट। कहने का मतलब ये है कि लिख करके पुकारना, कैसे पुकारना, जैसे मैंने अभी आपसे इस प्रश्न के जवाब में कहा था कि कैसे पुकारना, कोई भी विधि नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कई बार लोग बैठे बैठे श्री राम या राम 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 लिखते रहते, तो वह भी एक उनका एक तरीका है, भाई लिख दिया। तो वैसे ही हमें बिना होठ हिलाए या होठ हिला करके, बोल करके, या किसी भी तरीके से, कोई कहेगा भी चलो ठीक है हम लिख करके पुकारेंगे, तो भाई लिख लो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो। अच्छा, कोई आदमी कहेगा कि जी हम तो हिंदी नहीं जानते। हम अभी एक वास्तव में ऐसी घटना हुई, मतलब ऐसा वाक़या हुआ कि कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया हमारे पास में। उन्होंने कहा कि हम लोग साउथ से हैं, साउथ में तो मलयालम, तेलुगु ये सब भाषाएं चलती है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों से ही काफ़ी अलग है, जिनका कोई भी शब्द हम नहीं समझ पाते हैं, एटलीस्ट मैं मेरी बात कहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो हिंदी अंग्रेजी थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो परिवार है वो ना हिंदी जानता है ना अंग्रेजी जानता है, तो वो कैसे पुकारे। तो हमने कहा कि भाई आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वैसे बोलिए, भगवान प्लीज़। वो बोला कि नन्नणु देवरा कणक्कू, मुझे तो अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा। तो मैंने कहा भाई ऐसा ही बोलो। अरे जो मलयालम भाषा किसने बनाई, वो उसे मलयालम नहीं आती है, हमें भले नहीं आती है, लेकिन उसे तो सब कुछ आता है, वो तो भाषाओं को बनाने वाला है। हम कैसे भी पुकारें, लिख कर पुकारें, आप मलयालम में लिख करके पुकारें, कैसे भी पुकारें। सवाल ये है कि देखिए हमने होटल में गए और हमने कहा कि भाई साहब एक गिलास पानी ला दो। एक अंग्रेज ने गया, उसने कहा प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो दोनों भाषाएं अलग हो गई, लेकिन दोनों का आशय तो यही है कि भैया पानी ला दे। तो वो लाके देने वाला अंग्रेजी वाले को भी वही जल या पानी लाके देगा, और हिंदी बोलने वाले को भी वही लेगा, और तेलुगु या मलयालम में अगर किसी ने मांगा तो उसको भी वही पानी लाके देगा। तो कहने का मतलब हमें आशय से मतलब है, हमारा जो एक निवेदन है भगवान से कि भगवान तू प्रकट रहे। और भगवान किसी भी भाषा के अधीन में नहीं है, भगवान को सब समझ में आता है। हम उसे अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो भगवान क्या समझ में आएगा। जैसे मैंने आपसे कहूँ नहीं कि भावना बहन हमारे घर पे आई, या हमारे एक बार हमारे यहाँ पर आए चाय पिए, तो आप कैसे आएंगे? एक चीज़ और है, आप यहाँ कह रहे हैं कि बिना बोले आप भगवान को पुकार सकते हैं, आपको होठ हिलाने की जरूरत नहीं। तो भगवान अगर हम अपने अंतर्मन में भी बोल रहे हैं तभी भगवान तो समझ ही रहे हैं। आपने बहुत 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 सटीक सुंदर प्रश्न किया कि अंतर मन में बोल रहे हैं। मैं तो कहूँगा भावना बहन, ये बहुत बड़ी, हम जैसे साधारण लोगों के लिए ये बहुत बड़ी, बहुत क्लिष्ट बीमारी है कि अंतर मन में बोलना। हम ये नहीं जानते कि हम है कौन, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कहाँ मन है, अंतर मन कहाँ है, क्या है। भाई सीधी बात है, हम लोग नहीं जानते अंतर मन क्या है, अंतर मन से कैसे बोलना। हाँ, ये तो सभी संतों से हम सुनने में आता है कि भगवान को भाव से बोलो, मन से पुकारोगे तो वो सुनेगा। हाँ ठीक है, मन से पुकारो, अंतर मन से पुकारो, लेकिन अंतर मन से अगर पुकारते हो, आपको पता है तो आप पुकारते हो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं पुकारना आता है, हम जैसे हैं कि हमें पता नहीं अंतर्मन क्या है, कहाँ है, कैसा है, अंतर्मन से कैसे पुकारना, तो बिना अंतर्मन के पुकार लिया, सिनेमा के गाने की तरह से पुकार लिया, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। तो
मुद्दा ये है कि हम उससे एक मांग रख रहे हैं कि माँ बापू तू यहाँ है, बिल्कुल। प्रकट रहे। तो अंतर्मन से पुकारें, होठ हिला के पुकारें, लिख के पुकारें, किस भाषा में पुकारें, दैट इज ऑल इमटेरियल। मटेरियल इज कि वी आस्क हिम टू बी अपीयर बिफोर अस एंड दैट टू बी अनएम्बिग्यूअसली प्लीज अपीयर बिफोर ऑल ऑफ अस। यानी कि बिना, जैसे आप कहते हैं कि संशय ना रहे, संशय कि तू है शायद भगवान, नहीं, जैसे अपने घर में कैसे मैंने कई बार बात करते हैं, इफ और बट ना रहे कोई, इफ और बट ना रहे। घर में माँ बाप होते तो कभी इफ, शायद माँ है, नहीं माँ नहीं है, नहीं शायद माँ जैसी दिख रही, कोई इफ बट होता है। हेलो माँ, हाउ आर यू माँ, मम्मी प्रणाम, हेलो, माँ से बैठते हैं खा, तो तू भी तो माँ बाप है, तू भी प्रकट रहे। किस बात का भ्रम, क्यों भ्रम रहे? वेरी सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड आई थिंक वी शुड नॉट मेक इट एनी वे कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल पवन जी, अब वक्त हो गया है उस पुकार का जिसके लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए हम एक आवाज़ लगाते हैं बिना भाव भक्ति के, बिना, क्योंकि भाव भक्ति नहीं है, बिना भाव भक्ति के, बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के, बिना कशिश के, बिना कुछ के एक आवाज़ तो दे दें, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, माँ बापू, माँ बापू, माँ बापू, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो। एक इस प्रकार से एक पुकार है, कैसे भी लगाओ, कोई ऐसा नहीं कि हम इसमें एक बात बहुत क्लियर हम कहना चाहते हैं, बहुत क्लियर हम कहना चाहते हैं, बहुत क्लियर हम कहना चाहते हैं, बहुत 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 क्लियर कि हम किसी भी तरीके से ज्ञान नहीं दे रहे हैं, कैसे पुकार लगाना समझा भी नहीं रहे हैं कि भाई आओ भाई हम समझा देते हैं, भाई उसे जैसे हम हर चीज़ मांगते हैं, एक आवाज़ दे रहे हैं, माँ बापू प्रकट हो जाए, दैट्स इट। कोई प्रकार से कोई समझाया नहीं जा रहा है कि ऐसे पुकारना है, कैसे भी पुकारना, हमारे भगवान को सब समझ में आता है, हम पुकारें तो सही। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स इट। हमारे भगवान जो हैं उन्हें सब समझ में आता है, उनमें पूर्ण सामर्थ्य है, उन्होंने हमें बनाया है, उन्हीं की बनाई हुई जो संसार में कृतियां हैं सब उन्हीं के द्वारा निर्मित है, तो वो सब कुछ जानते हैं। बस आप भाव से, बिना भाव से, शब्दों से, बिना होठों से आप एक पुकार लगाएं भगवान, बिना लिखकर, बिल्कुल लिखकर, बिना लिखकर, कैसे भी आप एक पुकार लगाएं, भगवान प्रकट हो। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम पवन जी का। पवन जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।